गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, आज के इस सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे चौपाई साहिब की पौड़ी 13 का हिंदी भावार्थ। साथ संगत जी, इस पौड़ी में गुरु गोविंद सिंह जी ने सृष्टि के बनने और फिर उसी परम सत्ता में विलीन होने का रहस्य बहुत सरल शब्दों में बताया है। जब उद करख करा करतारा, जब करतार अर्थात परमात्मा ने सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, जब उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट किया, प्रजा धरत तब देह अपारा, तब उनकी बनाई हुई यह सृष्टि असंख्य रूपों और शरीरों में प्रकट हो गई। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, पृथ्वी, आकाश, जो भी हमें दिखाई देता है वह उसी एक परम सत्ता की रचना है। जब आक रख करत हो कबहू, लेकिन जब वही परमात्मा कभी अपनी बनाई हुई सृष्टि को वापस अपने अंदर समेट लेते हैं, तुम में मिलत देह धर सबहू, तब सभी शरीर और सभी रूप उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ हमें यह समझा रहे हैं कि हम अलग अलग दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन हमारा मूल एक ही है। जैसे समुद्र से असंख्य लहरें उठती हैं, हर लहर का रूप अलग दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह समुद्र से ही निकलती है और अंत में समुद्र में ही मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि प्रकट होती है, अलग अलग रूप दिखाई देते हैं और अंत में सब उसी परमात्मा में समा जाते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर, नाम, पद, धन या अहंकार को अपना वास्तविक स्वरूप नहीं मानना चाहिए। ये सब क्षणिक रूप है। हमारा मूल उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी को हमारे जीवन में इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो कुछ मिला है वह उसी का दिया हुआ है, जिस रूप में हम आए हैं वह भी उसी की देन है, और जब समय पूरा होगा तो इसी परम सत्ता में वापस जाना है। इसलिए न सफलता में अभिमान, न कठिनाई में निराशा। हमें तो संगत जी बस यही भाव रखना है कि गुरु जी महाराज, मैं आपका हूँ, यह शरीर आपका है, यह जीवन आपका है, और जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है आपकी ही रजा में हो रहा है। साथ संगत जी, यही भाव हर संगत को अहंकार से निकालकर नम्रता और शुक्राने की ओर ले जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी का सार यही है कि सारी सृष्टि उसी परमात्मा से प्रकट होती है और अंततः उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए अलगाव का अहंकार छोड़कर अपने मूल से जुड़ो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7772। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी सोनू भैया एवं गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू भैया, मेरे सभी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि जब आप सत्संग शुरू होने से पहले जय गुरु जी बोलते हैं तो वह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ सोनू भैया, आपका जय गुरु जी बोलना सीधे दिल को छू जाता है। आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं और मन गुरु जी के प्रति भावनाओं से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे सत्संग सुनने के लिए मन अपने आप तैयार हो जाता है और अंदर से एक अलग ही भाव जाग जाता है। आपकी इस प्यारी सी सेवा के लिए आपको दिल से बहुत बहुत शुक्राना। सोनू भैया, मेरा यह शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है। मेरे बेटे को दिल्ली के एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिला है, जो सच कहूँ तो हमारी सोच से भी बहुत दूर था। जब तक उसका एडमिशन नहीं हुआ था मैं बहुत चिंता में थी कि आगे क्या होगा। बार बार गुरुजी से अरदास कर रही थी। मन में विश्वास भी था कि गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे, लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते चिंता तो हो ही रही थी। मैं लगातार अपने बेटे के मैसेज का इंतजार कर रही थी और फिर लगभग 3 बजे उसका मैसेज आया, मम्मी मेरा हो गया है। बस सोनू भैया, वह मैसेज पढ़ते ही जैसे एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, आंखों में आंसू आ गए और दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस समय मन में बस यही शब्द गूंजने लगे, लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी ने फिर से समझा दिया है कि जब गुरुजी का हाथ सिर पर हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी ने सबको देना है और जरूर देना है। हमें बस सब्र, विश्वास और गुरुजी पर पूरा भरोसा रखना है। मेरा यह अनुभव मुझे यही सिखा कर गया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न लगे, अगर गुरुजी पर विश्वास है तो अंत में गुरुजी सब अच्छा ही करते हैं। आज दिल से बस यही निकल रहा है, गुरुजी आपने मेरी अरदास सुन ली। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, आपसे एक छोटी सी विनती है कि मेरे शुक्राना सत्संग की हाजिरी गुरुजी के दरबार में जरूर लगाना। आपकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए एक बार फिर दिल से बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8608। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी। यह मेरे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हैं जो मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पहला शुक्राना, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ टाइम से कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मैंने अरदास की थी गुरुपा से कि सब ठीक हो जाए मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, और हम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया। शुक्राना गुरुपा। दूसरा शुक्राना मेरी बेटी का है। मेरी बेटी की फिंगर में इन्फेक्शन हो गया था। दवाई और पट्टी करने से वो ठीक हो गया, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से उसका नेल जड़ से निकलने लगा। उसको बहुत दर्द था। मेरी बेटी 5 साल की है। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मेरी बेटी का नेल पूरा निकल जाए जिससे उसको दर्द ना हो। मेरे गुरुपा ने उसका नेल रातों रात बिना दर्द के ही निकाल दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तीसरा शुक्राना मेरे भाई का है। ऑफिस जाते टाइम बस में उसने टिकट ली और सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने टिकट पॉकेट में चेक की तो टिकट नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, उसको टिकट नहीं मिली। सोनू भैया जी, मेरे भाई के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि दूसरी टिकट ले लेता। उसने गुरुपा से कहा कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, ये आप जानते हो, अब आप ही देख लो गुरुजी, अगर टिकट चेक करने वाले आ गए तो मैं क्या करूंगा। वो अपने स्टैंड तक पहुंच गया और उतर भी गया। कोई भी टिकट चेक करने वाले नहीं आए। उसने गुरुपा का शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे भाई को उस मुश्किल से निकालने के लिए। फोर्थ शुक्राना मेरा है। सोनू भैया जी, मेरे गले के अंदर ऊपर की साइड एक छोटा सा दाना हो गया था, बट उसमें पेन नहीं था, लेकिन बार बार एक चुभन सी हो रही थी। मैंने कोई दवाई नहीं ली। अपने गुरुपा से कहा, गुरुपा ये आप ही ठीक कर दो, मैं कोई दवाई नहीं ले रही। सोनू भैया जी, मुझे कुछ दवाई से एलर्जी है, तो मुझे डर लगता है कोई भी दवाई खाने से। मैंने गले में गुरुपा के जल प्रसाद में चंदन टीका मिलाकर पिया और मंत्र जाप किया, और देखो भैया जी, 2 दिन में मेरा वो दाना बिल्कुल ठीक हो गया।
शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव भैया। अब तो मेरे डॉक्टर भी गुरुपा हैं, दोस्त भी गुरुपा हैं, मेरे पिता भी मेरे गुरुपा हैं। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना। किस्मत वाली समझती हूँ अपने को जो मेरे गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा। मेरे पिता महाशिव हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। सुनो भैया जी, मुझे शुक्राना लिखना नहीं आता। जो भी गलती हुई हो शुक्राना सत्संग लिखने में तो क्षमा करना भैया जी। संगत जी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा की बेटी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी सारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सोनू भैया के चैनल पर भेज रही हूँ। सोनू भैया प्लीज मेरा नाम और फोन नंबर गुप्त रखना। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू भैया। गुरुजी के वैसे तो हर दिन हर पल शुक्राना ही शुक्राना है। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा पहला शुक्राना, मुझे बहुत टाइम से एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही थी। अब तो संगत जी मैं खाना खाने बैठती तो खाया नहीं जाता। ऐसा लगता था कि मेरा दम घुट रहा है। तो मैं अपने पति अंकल के साथ डॉक्टर के पास गई। और हाँ संगत जी, मैं पहले से बहुत वीक भी हो गई थी। तो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी और काफी सारे टेस्ट कराए। संगत जी सोनू भैया जी, मैं घर से अब कहीं भी जाती हूँ तो गुरुपा को कहती हूँ आप मेरे साथ रहना। तो संगत जी जब डॉक्टर का नंबर नहीं आया था, हम बैठे थे तो बाहर बीपी और वेट चेक करते हैं, वो मेरा बीपी चेक कर रहे थे। तभी वहाँ क्लिनिक में अंदर 3 साधु बाबा आए और जो बीपी चेक कर रहे थे उनसे बोले कुछ पैसे दे दो। उन्होंने बाबा को कुछ पैसे दे दिए तो बाबा बोले हम 3 लोग हैं, थोड़े और दे दो। तो संगत जी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा बस एक को दे दिए, अब जाओ। तो वो बाबा बोले दे दो, उन्होंने नहीं दिया। तब मैंने अपने पर्स में से 20 रुपए दे दिए बाबा को। बाबा बोले मुझे आशीर्वाद देकर खूब तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी आए हैं मुझे आशीर्वाद देने। सब क्लिनिक में जो बैठे थे देख रहे थे। बाबा चले गए, तब मेरा नंबर आया। डॉक्टर ने टेस्ट लिखे। गुरुजी की कृपा से सारे टेस्ट नॉर्मल आने ही थे। गुरुजी का आशीर्वाद जो मिल गया था। बस आयरन कम आया। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है, मैं खा रही हूँ। अब गुरुजी की कृपा से मैं पहले से बहुत ठीक हो गई हूँ। अब खाना भी आराम से खा पाती हूँ और कमजोरी भी नहीं लगती। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरा दूसरा शुक्राना मेरे पति अंकल का है। बहुत दिनों से सोनू भैया जी के 7 PM वाले सत्संग में सब अपने पति अंकल की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना करने को गुरुजी से कहा है, सब कर रहे हैं। तो मुझे इशारा लगा कि गुरुजी मुझसे भी कह रहे हैं मेरे पति अंकल की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना करूं। ये मेरा पहले गुरुवार का शुक्राना है। मैं सुबह अमृत वेले में गुरुजी के चरणों में बैठकर शुक्राना लिख रही हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरे पति अंकल और मेरे अब रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। पहले संगत जी कुछ नेगेटिविटी की वजह से हमारे बीच बहुत झगड़े होते थे। मेरे पति अंकल मुझसे अलग नीचे के फ्लोर पर मेरी सास के साथ रहने लगे, वहीं खाना खाते। मैं बहुत रोती थी संगत जी, लेकिन गुरुपा की कृपा से उनकी कोई बेटी दुखी कैसे रह सकती है। मेरे पास रोज मैसेज आते थे गुरुजी के, सब अच्छा होगा, चिंता मत कर, तेरा मान सम्मान तुझे मिलेगा। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पति अंकल ने मुझसे अपने आप कहा मम्मी का खाना ऊपर ही बनाया करो। संगा जी मैं पहले बीच में रसोई में ही खाना बनाती थी। शादी के 20 साल अपनी सास के साथ रही, लेकिन जब झगड़े होने लगे तब मेरी सास ने ही कहा कि तू ऊपर ही खाना बनाया कर। तो संगा जी मैं बहुत रोई थी। मैं अलग होना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी हो रही थी। तब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सहारा दिया। धीरे धीरे सब अच्छा होता चला गया। अब मेरे पति अंकल ने मुझसे अपने आप कहा खाना ऊपर ही बनाया करो। मैंने कहा ठीक है, अब मैं सबका खाना ऊपर ही बनाती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत ही खुशी दी है मेरे गुरुजी ने। मेरी सास, मेरे देवर, मेरे पति अंकल सबका खाना जैसे पहले बनाती थी वैसे ही अब भी बनाती हूँ।
संगत जी, मेरी दो बेटियां हैं। छोटी वाली तो गुरुजी को बहुत मानती है, बड़ी भी थोड़ा थोड़ा मानने लग गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे घर की खुशियां लौट आई हैं। यही मेरे पति अंकल की तरफ से मेरा शुक्राना कि गुरुजी ने उनकी बुद्धि ठीक कर दी और उनकी नेगेटिविटी दूर कर दी। गुरुजी, आपका हर पल हर वेले दिन रात शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दाता, मेरी झोली खुशियों से भरने का शुक्राना। सोनू भैया जी, गुरुजी की मेहर आप पर, आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी संगत पर गुरुजी की मेहर हमेशा बनी रहे। सोनू भैया जी, प्लीज मेरा शुक्राना शेयर कर देना। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुक्राना लिखना समाप्त करती हूँ और अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5011। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी शीतल, मुंबई से। ये मेरा दूसरा वीरवार सत्संग है। जैसा कि मैंने लास्ट सत्संग में कहा था कि गुरुपा ने मुझे और मेरे हस्बैंड को बैसाखी वाले दिन दर्शन करने बुलाया था, क्योंकि गुरुपा को मेरे हस्बैंड की हेल्थ ठीक करनी थी, जो सोनू भैया ने लास्ट वीरवार को शेयर किया था। तो सोनू भैया और संगत जी, मेरे हस्बैंड को कुछ दिनों से माउथ में प्रॉब्लम था। हस्बैंड खाना भी नहीं खा पा रहे थे, च्यू भी नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे उनका माउथ ओपन होना बंद होता जा रहा था। 14 अप्रैल बैसाखी वाले दिन गुरुपा ने लंगर प्रसाद, कॉफी प्रसाद और जल प्रसाद कराया हस्बैंड को। फिर हस्बैंड का माउथ ओपन हुआ थोड़ा, जिससे वो खाना खा सके। ऐसे ही फिर गुरुपा ने हमें डेंटिस्ट के पास भेजा, क्योंकि हस्बैंड को टीथ की कोई इशू की वजह से माउथ में अल्सर हो गया था। हम डेंटिस्ट के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करके और कुछ डाउट्स की वजह से बायोप्सी रिपोर्ट कराने को कहा, जो कैंसर को लेकर होती है, क्योंकि हस्बैंड को तंबाकू खाने की आदत थी। ये सब बात सुन के हमारे तो होश ही उड़ गए। हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए कि अब क्या करें। इसलिए फिर गुरुपा ने हमें सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास भेजा, हॉस्पिटल में सेकंड ओपिनियन लेने, जो माउथ कैंसर डॉक्टर ही था। हमने कोई रिपोर्ट नहीं कराई थी तब तक, बट ये डॉक्टर ने भी सेम कहा कि डाउट है, बायोप्सी करानी पड़ेगी। फिर तो क्या था, रिपोर्ट कराने दिया, जो 3 दिन बाद आने वाला था। इसी बीच गुरुपा ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए कि मुझे मेंटली स्ट्रांग कर दिया, क्योंकि गुरुपा जानते थे रिपोर्ट क्या आने वाली है और मैं सह नहीं पाऊंगी। बायोप्सी रिपोर्ट आने पे पता चला कि इनको माउथ कैंसर है, जो डॉक्टर बोल रहे थे कि अर्ली टू अर्ली स्टेज है, ज्यादा नहीं है, ऑपरेशन से हो जाएगा। हमें 14 अप्रैल तक कुछ पता नहीं था एंड गुरुपा ने 24 अप्रैल को ऑपरेशन भी करा दिया। 14 दिन में हमारी पूरी लाइफ टोटल चेंज हो गई। जिस दिन गुरुपा ने बैसाखी वाले दिन लंगर कराया, उस दिन से हस्बैंड की बीमारी बाहर निकली। हस्बैंड के फेस पे सूजन आ गई, इसलिए हमने डॉक्टर के पास जाने का सोचा। हेल्थ तो बहुत दिनों से खराब थी, बट डॉक्टर के पास नहीं गए थे ये सोच के कि गर्मी की वजह से अल्सर हो गया होगा। इसलिए गुरुपा ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया, हस्बैंड के फेस पे सूजन दिखा के। और जिस दिन हम हॉस्पिटल गए थे फर्स्ट टाइम सेकंड ओपिनियन लेने, वो डॉक्टर को भी गुरुपा ने हमारे लिए पहले से ही रेडी रखा था। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के पापा को सेम प्रॉब्लम हुई थी और हस्बैंड को सब पता था, इसलिए हम डायरेक्ट वहीं डॉक्टर के पास चले गए सेकंड ओपिनियन के लिए। गुरुपा ने ही भेजा। गुरुपा को पता था कि हमारी लाइफ में भी ये सिचुएशन बहुत जल्दी आने वाली है और हमारा कोई करने वाला भी नहीं है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो 23 ईयर्स का है, कहाँ जाते, हम क्या करते, कैसे संभालते, ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसे गुरुपा ने हमारी लाइफ में आने ही नहीं दिए। और 10 डेज में ऑपरेशन करवा भी दिया। और ये 10 डेज के बीच में हमें गुरुपा ने बड़े मंदिर वापस बुलाया। जिस दिन रिपोर्ट आई थी एंड पता चला था कि कैंसर है, उस दिन मैं बड़े मंदिर में बहुत रोई थी। रिपोर्ट्स मेरे हाथ में थे और वहाँ सेवादार अंकल जी ने मेरे हाथ से रिपोर्ट लेके ब्लेस करने रख दिए, जैसे लोटा ब्लेस करते हैं वैसे, और हस्बैंड को लंगर कराया। फिर से हॉस्पिटल एडमिट होने गए, तब थर्सडे था। हम बड़े मंदिर जाकर एडमिट हुए। वो दिन भी गुरुपा ने लंगर कराया। ऐसे हर बार गुरुपा ने लंगर करा के उनको अंदर से ठीक रखा। इस बीच गुरुपा ने बहुत सत्संग सुनवाए और कहा कि डॉक्टर्स को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। जनरली माउथ कैंसर में गाल पे कट करते हैं, बट जहां गुरुपा का आशीर्वाद हो और पग पग गुरुपा साथ हो, तो हमारा सब कुछ बेस्ट टू बेस्ट करते हैं गुरुपा। गुरुपा ने खुद ऑपरेशन किया,
गाल भी नहीं कटा, ऑपरेशन मार्क्स भी नहीं दिख रहे और हस्बैंड को कैंसर फ्री भी किया, स्टेज 2 कैंसर से, ना कोई कीमो ना कोई रेडिएशन। आज मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों स्टिल सोच में हैं कि ये हुआ कैसे, ना गाल कटा ना कोई कट दिख रही है, जैसे कि कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। बट मैं तो जानती हूँ ये सब मेरे गुरुपा की मेहर, असीम कृपा है जो कोई नहीं कर सकता। जब रिपोर्ट आई थी कैंसर है तो मेरे हस्बैंड बहुत टूट चुके थे कि अब मैं मर मर के जीऊंगा, कीमो रेडिएशन से मेरी लाइफ खराब होगी और मेरा गाल भी कट जाएगा, सब मुझे दया की नज़र से देखेंगे। ये सब बात से हस्बैंड को ऑपरेशन नहीं कराना था कि जितना जीऊंगा ऐसे ही जीऊंगा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बट सब गुरुपा ने बेस्ट टू बेस्ट कराया, वो भी ऑन टाइम। हर जगह पे 1713 के नंबर की ब्लेसिंग्स, डॉक्टर कंसल्टेशन रूम नंबर 86, आईसीयू में बेड नंबर 1607, रूम नंबर 14011, यहाँ तक कि फाइल नंबर भी 139970। और 13 दिन तक हॉस्पिटल में थे हस्बैंड। वो 13 दिन में गुरुपा खुद मेरे हस्बैंड को ठीक कर रहे थे, गरुड़ रूप में। 2 गरुड़ जो पूरे दिन विंडो के बाहर उड़ते थे और वहां बैठते थे। ऐसी बहुत सारी गुरुपा की ब्लेसिंग्स थी हमारे साथ। और आज 3 महीने हो गए हैं, हस्बैंड को कैंसर फ्री कर दिया गुरुपा ने। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गुरुपा ने ब्लेस किया और सब जगह से हाथ पकड़ पकड़ के बाहर निकाला है और हमें टूटने भी नहीं दिया और आज पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया और आज हम स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत हैप्पी हैं और मेंटली स्ट्रांग भी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा और मेरी माता रानी की ब्लेसिंग्स की वजह से। सॉरी सोनू भैया, सत्संग बहुत बड़ा हो गया और जितना भी सत्संग लिखा है वो गुरुपा के पास बैठ के ही लिख रही हूँ जो गुरुपा ने लिखवाया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपकी हर मेहर के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सोनू भैया सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सोनू भैया फॉर एवरीथिंग। हर हर महादेव। जय गुरुपा, जय माता दी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मेरा 8वां सत्संग है। ये सत्संग मैं अपनी बेटी की तरफ से करना चाहती हूँ। ये सत्संग 16 जुलाई वीरवार का सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले सोनू अंकल जी और सारी संगत जी को गुरुजी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। यह सत्संग मेरी बेटी के बारे में है। मेरी बेटी यानी कि गुरुजी की नातिन ने 6 जून को कैम्ब्रिज का पेपर दिया था। आज ही यानी 16 जुलाई को उसका रिजल्ट आ गया। गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे अंक लेकर पास हो गई है। मेरे गुरु पिताजी ने अपने नातिन को 1 + 6 = 7 16 जुलाई को ब्लेस किया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी, आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखना। मेरी बेटी ग्रीस में है, हम सब भी उसके साथ ही रहते हैं। मेरी बेटी की ग्रीक टीचर है, वो इससे इतना प्यार करती है कि अपने पास ही बैठाती है। गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। जिसने एक इंडियन लड़की को इतना प्यार दिया वो मेरी बेटी को अपनी बेटी ही मानती है। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम करती हूँ। अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, सोनू अंकल जी और सारे संगत परिवार जी मुझे माफ करें। सोनू अंकल जी, ये मेरा सत्संग अपनी मधुर आवाज में शेयर कर दीजिएगा। आपने मेरे सारे सत्संग अपनी मधुर आवाज में शेयर किए हैं, उसके लिए आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सोनू अंकल जी को खूब खूब ब्लेस करें। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतनी अच्छी मेमोरीज ब्लेस करी जो भी अभी तक लाइफ में हुआ। मेरे पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छी यादें और एक अच्छी जर्नी थी।
अभी सिचुएशंस बहुत वर्स्ट और अनफेवरेबल चल रही है। या तो आप कोई कष्ट काट रहे हो या फिर मेरे लिए यही बेहतर होगा। मेरे और मेरे पार्टनर की तरफ से शुक्राना। हमें ऐसी सिचुएशंस में स्ट्रांग रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब मैं हर बात पर रोती नहीं। सबके साथ मैं भी हैरान हूँ। आपने मुझे बहुत सारी नेगेटिविटीज एंड माइंड गेम से बचाया है। शुक्राना गुरुजी। हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस करना गुरुजी, एक दूसरे को समझने की और अब इस चीज से निकाल कर क्रिस्टल क्लियर आंसर्स समझने की बुद्धि देना। सब आपके हाथ में है गुरुजी। प्यार हर चीज को ओवरकम करके आखिर में जीतता ही है। सबके प्यार को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7618। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जय गुरुजी। सोनू अंकल, मेरे काफी सारे सत्संग शेयर नहीं हो पाए हैं। मुझसे सत्संग में क्या कुछ गलती हो जाती है? अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे इस सत्संग के अंत में जरूर बताइएगा। लेकिन प्लीज प्लीज सोनू अंकल, मेरा ये शुक्राना सत्संग और आगे के सारे सत्संग भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस बहुत आते हैं कि शुक्राना कर, और शेयर नहीं होता सत्संग तो थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। खैर, जैसी गुरुजी की मर्जी। अब मैं मेरा सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए गुरुजी, सोनू अंकल जी, संगत जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। और सोनू अंकल प्लीज प्लीज मेरा ये सत्संग शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज में मेरा सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सोनू अंकल। थैंक यू गुरुजी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरी बेटी का है। कल मैंने मेरी बेटी को डांटा था और वो बड़ी सेंसिटिव है तो उसको बहुत बुरा लगा। पता नहीं सोनू अंकल, मुझे उससे जैसे अविश्वास सा हो गया है। मैं चाह कर भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही, पर ऐसा भी लगता है कि कभी कभी डांटना जरूरी बन जाता है। संगत जी, उसके बाद से हम दोनों की बातचीत कम सी हो गई, लेकिन हम दोनों का मन बेचैन भी था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ये नेगेटिविटी खत्म कर दो और घर का एटमॉस्फेयर पहले जैसा अच्छा कर दो प्लीज गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे नजर लगी थी, नहाने के पानी में फिटकरी और नमक मिला के स्नान करना, नेगेटिविटी चली जाएगी। और दूसरा मैसेज आया कि तू अपनी बेटी से प्यार से बात कर और उसको समझने की कोशिश कर। तो ऐसे समझाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसी दिन शाम को सब नॉर्मल कर देने का भी शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी। और सत्संग में भी अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी, सोनू अंकल जी, संगत जी, माफ कर दीजिएगा। मैं अपना ये सत्संग मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0120। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुजी के श्री चरणों में कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरुजी का शब्दों में शुक्राना बहुत कम ही पड़ता है, इसलिए गुरुजी की कृपा से पवित्र व पूर्ण भाव के साथ गुरुजी का मुझे अपनाने का शुक्राना, दूसरा मुझे अपनाने का शुक्राना, तीसरा इस मंत्र का शुक्राना, चौथा जो सही मार्ग गुरुजी दिखाते हैं अनंतम अनंतम शुक्राना, पांचवा हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, छठा अपनी छोटी छोटी प्यारी सेवा देने का शुक्राना, सातवां हर संकट के समय धैर्य और साथ देने का शुक्राना, आठवां शिकायतें छोड़कर शुक्राना करना सिखाने का, नौवां मेरी बेटी व पति अंकल के साथ हमेशा रहने का शुक्राना, 10वां ये शुक्राना सत्संग लिखवाने का और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर व मेरे परिवार पर बनाए रखने का शुक्राना। अनेकों शुक्रानों में ये कुछ शुक्रानों को मैं गुरुजी को समर्पित करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, ये मेरा सत्संग सुनने के लिए और मेरे प्यारे
सोनू के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी सोनू भैया को व उनके परिवार को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखिए। सारी संगत व मुझसे व मेरे परिवार को ढेर सारी अनंत ब्लेसिंग्स गुरुजी की कृपा से मिलेगी। इस सत्संग में जो त्रुटि हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी, सोनू भैया जी क्षमा प्रार्थी हूँ। कोटि कोटि बेअंत शुक्राने के साथ गुरुजी व आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग के साथ निश्चित ही मिलूंगी। पवित्र पावन मंत्र के साथ शुक्राना सभी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी बेटी शालिनी शर्मा, खुशी शर्मा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5556। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। सोनू अंकल जी, आपके चैनल पे ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। मेरा नाम उषा मेहता है, मैं मुंबई से हूँ। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। कल की ही बात है, गुरुपा से मैंने अरदास की थी, मेरे पास काम नहीं है, पैसे की भी बहुत प्रॉब्लम है, गुरुपा सब आपके ऊपर है, प्लीज कुछ काम दिलवा दो। और उसी दिन शाम को मुझे काम के लिए कॉल आया और देखो आज मैं ऑर्डर पे जा रही हूँ और आगे भी मुझे बहुत काम मिलेगा और वो भी गुरुजी ही मुझे दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे हर रहमो करम का शुक्राना मेरे मालिक। सबकी मनोकामना पूरी करना गुरुजी। सभी संगत के साथ रहना गुरुजी। मुझे सही राह दिखाना गुरुजी। ज़्यादा तो मुझे अच्छे से बात करनी नहीं आती है, बाकी संगत की तरह। सोनू अंकल जी, संगत जी, गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन भी शालिनी खेड़ा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, 13 बड़ा वधिया नंबर है। 13 बहुत अच्छा और शुभ नंबर है। गुरु प्यारी संगत जी, वचन के अनुसार गुरुजी महाराज ने 13 नंबर की गाड़ियां और 13 नंबर के घर दिलवाए। गुरुजी महाराज का प्यारा बड़ा मंदिर भी 13 नंबर के फार्म हाउस पर है। इसे गुरुजी की बड़ी कृपा और आशीर्वाद के रूप में देखा गया। दूसरा वचन, रब नु प्यार करो। गुरुजी महाराज कहते हैं, रब से प्रेम करो, रब से डरो मत, अर्थात गॉड लविंग बनो, गॉड फियरिंग नहीं। साथ संगत जी, यह वचन बहुत गहरा है। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा डरते रहें। अगर मैंने यह कर दिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे सजा मिलेगी। इसके बजाय हमारे मन में यही प्रेम होना चाहिए कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे अपने हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उन पर विश्वास करता हूँ और हर परिस्थिति में उनका शुक्राना करता हूँ। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से डर कर नहीं बल्कि प्रेम के कारण उनके करीब रहता है, वैसे ही संगत का रिश्ता भी गुरुजी महाराज के साथ प्रेम, विश्वास और समर्पण का होना चाहिए। इसलिए डर से नहीं, प्रेम से जुड़ना चाहिए। मांगने से नहीं, शुक्राने से जुड़ना चाहिए। दूरी से नहीं, अपनेपन से जुड़ना चाहिए। तीसरा वचन, चंगे इंसान बनो, चंगे कपड़े पाओ। गुरुजी महाराज कहते हैं, अच्छे इंसान बनो और अच्छे कपड़े पहनो। गुरु प्यारे संगत जी, इस वचन का सबसे सुंदर हिस्सा है, पहले अच्छे इंसान बनो। अच्छे कपड़े पहनना गलत नहीं है, साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनना भी अच्छी बात है, लेकिन केवल बाहरी रूप अच्छा होने से इंसान अच्छा नहीं बन जाता। अगर हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे अंदर अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, छल या दूसरों को नीचा दिखाने की भावना है तो बाहरी सजावट का क्या लाभ। गुरुजी महाराज हमें पहले अंदर से सुंदर बनने की शिक्षा देते हैं। अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करे, जरूरतमंद की मदद करे, किसी को जानबूझकर दुख न दे, अपनी गलती होने पर उसे स्वीकार कर ले, अहंकार को कम करे, हर इंसान में परमात्मा की ज्योति को देखे, सेवा और इंसानियत को महत्व दे।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज ने सारे भ्रम हटाए, हमें रिचुअल्स में नहीं बांधा। हमें केवल बाहरी कर्म कांडों में उलझे रहने के बजाय गुरु जी महाराज ने हमें इंसानियत, प्रेम, सेवा और सच्चे परमात्मा भाव को अपने जीवन में उतारना सिखाया है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।